दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से करंट के डेली डोज में मैं आपका दोस्त अनूप त्रिपाठी। आज 16 सितंबर है और आज वर्ल्ड ओजोन डे है, विश्व ओजोन दिवस। इसी से कुछ रिलेटेड आज जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्ट परीक्षाओं में, वो देख लेते हैं। पहली बात तो विगत दिनों के जो दिवस हैं वो देख लें। 14 सितंबर हिंदी दिवस। इसमें विशेष क्या है कि पंडित नेहरू द्वारा ये फैसला लिया गया था और यह लगातार 1949 से मनाया जा रहा है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के अवसर पर, शुभ अवसर पर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जान ही रहे हैं। अच्छा, ये पीसीएस में इकोलॉजी के टॉपिक्स की वजह से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जान लेते हैं विश्व ओजोन दिवस, इसकी थीम क्या है इस बार इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ये 1994 से मनाया जा रहा है। और देखा जाए तो जो ओजोन परत संरक्षण पर सम्मेलन का जो दौर शुरू हुआ, सबसे पहले बात तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 1987 में हुआ था 16 सितंबर को, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वियना है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, और वियना को मतलब कि संधि का शहर भी कहते हैं। बहुत सारी संधियां यहाँ होती रहती हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे पहले ओजोन लेयर पर चिंता जताई गई थी वो 1985 में ओजोन परत संरक्षण का वियना में एक कांग्रेस हुआ था, सम्मेलन हुआ था। और अंततः 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, ये मॉन्ट्रियल ही एक शहर है कनाडा का, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ और वहाँ पे अंततः इस पर चर्चा हुई और उसी दिन से ओजोन को लेकर के एक वैश्विक मंच मिला जहाँ पे बात होती है। अच्छा, और बता देते हैं कि जो ओजोन है उसका फॉर्मूला है O3 और इसकी जो इकाई है वो है डाप्सन। साथ में और देख लेते हैं कि ओजोन करता क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आती हैं उसको या तो रोकता है या तो बहुत कम कर देता है ओजोन परत। अच्छा, ओजोन परत जो O3 है ये क्या है, इसका कौन सी आत्मा है? तो जो O2 होता है वो एक अणु, भाई O2 ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं, ये आपस में जब टूटते हैं एक एक अणु करके तो जो फ्री ऑक्सीजन है, और जब इसमें O2 मिलता है तब ये O3 बन जाता है और इसको किसी ना किसी मतलब टिश्यू चाहिए, इसको ऊतक चाहिए, तो ये बॉडी ढूंढता रहता है और वहाँ पे जा कर के अपने दुष्परिणाम दिखाता है। O3 में जब क्लोरीन और CFC जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जैसे मिलते हैं तो ये बहुत ही भयावह हो जाता है, इसके परिणाम भयावह हो जाते हैं। हालांकि लगातार जो ओजोन परत है उसमें छिद्र बड़े हो रहे हैं और उसका क्षय हो रहा है। हाँ, ये समताप मंडल की निचली अवस्था स्थिति में पाई जाती है, वहीं पे इसका निर्माण होता है O3 का, और समताप मंडल पर है। आइए देख लेते हैं विनेश फोगाट, ये 2 पदक जीतने वाली, किसी भी विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, भारतीय महिला बन गई हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी हाल ही में बेलग्रेड जो सर्बिया है, वो सर्बिया में है, वहाँ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक पाई थी। इसके पहले भी 2019 में भी ये जो है नूर सुल्तान में भी वहाँ हुई थी प्रतियोगिता और वहाँ भी ये कांस्य पदक जीती थी। अच्छा, एयर इंडिया का नया ब्रांड नेम अब बिहान हो जाएगा और ब्रिटेन के नए सम्राट वहीं पर चार्ल्स तृतीय हो जाएंगे, देखने वाली बात है। सतत तटीय प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन ओडिशा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। अच्छा, ग्राम पंचायतों को कैसे स्मार्ट और बेहतर बनाया जाए, इस पर एक
लखनऊ में हाल ही में स्मार्ट ग्राम पंचायत पर सम्मेलन हुआ था। तो यूपी की परीक्षाओं की दृष्टि से ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आप देख लीजिए, ये अभी हाल ही में रजनीश मंत्राज एक बुक आई हुई है, तो आप जान ही रहे कि रजनीकांत के ऊपर होगी है, उनकी लाइफ पर, और पीसी बाला सुब्रमण्यम ने इसको लिखा है। तो ये पुस्तक निकल गई तो देख लेते हैं। हाँ, अगला देखिए कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हैदराबाद में, और एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ भी आयोजित हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर है वो दार्जिलिंग। भारत के अटॉर्नी जनरल जो नए बन गए हैं मुकुल रोहतगी अभी जस्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया समेत 14 नौसेनाओं के बीच ककाड़ू अभ्यास 2022 आयोजित हुआ का ये एक सैन्य अभ्यास है, और ये कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया के डरबन में हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जिमेक्स 2022 भारत और जापान के मध्य ये 6वां है संस्करण इसका, बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास है। तो परीक्षाओं के लिए आज इतना ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखने को प्रश्न मिलेंगे। जब परीक्षाएं आएंगी तो हम इसकी वानगी और इसकी मतलब आपको प्रमाण देंगे कि हमारे करंट अफेयर के डेली डोज से कितने क्वेश्चन मिले हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। धन्यवाद, पढ़ते रहें।